मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की तैयारियों की समीक्षा की। उज्जैन आगमन पर प्रभारी मंत्री गौतम टीटवाल, जनप्रतिनिधि विवेक जोशी, संजय अग्रवाल, इसके साथ ही बहादुर सिंह ने सीएम की अगवानी की। मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन में वर्चुअली बैठक लेकर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट सभागृह में सिंहस्थ कार्यों का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। कलेक्ट्रेट से मुख्यमंत्री गौशाला रत्नाखेड़ी पहुंचेंगे और कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, यहां पर उन्होंने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए, उनसे फीडबैक भी लिया। दरअसल आपको बता दें कि कल नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और तमाम उद्योगपतियों से वो चर्चा करेंगे। तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक उन्होंने की है और फीडबैक लिया। इसके बाद आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट सभागृह में सिंहस्थ कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी वो देखेंगे। कलेक्ट्रेट से मुख्यमंत्री गौशाला रत्नाखेड़ी पहुंचेंगे और कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण भी उनकी ओर से किया जाएगा। तो कल नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाने की कोशिश सरकार की ओर से होगी। लेकिन क्या कुछ तैयारियां हैं कॉन्क्लेव को लेकर, इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं और उन्होंने बैठक कर समीक्षा की है कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। उज्जैन से हमारे साथ संवाददाता विशाल दुबे लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, मुख्यमंत्री उज्जैन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ उनके यहाँ पर कार्यक्रम है, क्या अपडेट है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दौरे पर थे और यहाँ पर नर्मदापुरम में कल जो होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है उसको लेकर बैठक वो बीसी के माध्यम से वो ज्वाइन हुए और उन्होंने यहाँ पर बीसी को यहाँ उसके संबंध में अधिकारियों को संबंधित जानकारी दी। साथ में उन्होंने आगे मीडिया को भी चर्चा की और बताया कि जिस तरीके से जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के जगह जगह संभाग जो आयोजन हो रहा है, उसका एक ही उद्देश्य है कि जो युवा वर्ग है, साथ में जो उद्यमी है, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के उद्यमी उनको आगे बढ़ाना और उनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से औद्योगिक जो विकास की जो गंगा जो पूरे प्रदेश में देश में चल रही है उसको लेकर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है। साथ में उनने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से जो उज्जैन में ये जो पूरा कार्यक्रम है, नर्मदापुरम में जिस तरीके से पूरा जो कॉन्क्लेव का कार्यक्रम है, इसमें विदेश के 5 डेलीगेट्स भी आएंगे, वो भी उसको ज्वाइन करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर जो प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो इसके बाद सिंहस्थ को लेकर जो विशेष करके जिस तरीके से शिप्रा नदी के शुद्धिकरण के साथ में ही सिंहस्थ में जिस तरीके से स्नान के लिए शिप्रा नदी का जो पानी की आवश्यकता लगती है उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उज्जैन में क्योंकि यहाँ पर जो पानी की जो व्यवस्था है शिप्रा घाट के जरिए ही यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं सिंहस्थ के दौरान वो स्नान वगैरह इत्यादि करते हैं और ऐसे में कई बार जल की सारी समस्याएं रहती है। उनको लेकर जो विगत जितने भी सिंहस्थ हैं उनसे प्रेरणा लेते हुए अगली बार जो सिंहस्थ है उसमें भव्य तैयारियां उसके लिए की गई है। समीक्षा बैठक के जरिए यहाँ पर तो संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ में ही अगर बात की जाए खान डक्ट जो परियोजना है उसको लेकर भी आज वो समीक्षा करने के लिए थोड़ी देर से वहां जाएंगे और ये योजना जो बनी है उस योजना में अभी किस तरीके का काम हुआ है, कहाँ तक उसकी पूरा जो है ऑब्जर्वेशन चल रहा है, उसको लेकर भी वो जाकर कुछ मॉनिटरिंग करेंगे। नहीं यहाँ के अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। बिल्कुल विशाल, अगर सिंहस्थ की बात करें तो अभी उज्जैन में क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? जिस परियोजना का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, किस तरीके से इस परियोजना पर काम हो रहा है, कैसे लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो 12 वर्ष में सिंहस्थ का जो महापर्व आता है उसको लेकर सरकार वैसे ही काफी पूर्व से ही लगभग 3 से 4 माह पूर्व से ही अलर्ट है और चारों ओर उज्जैन की अगर बात की जाए उज्जैन के चारों तरफ जो है पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है, किस तरीके से सिंहस्थ की व्यवस्थाएं होगी, किस तरह मॉनिटरिंग होगी। साथ में ही अब की बार जो सिंहस्थ होगा उसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए कहीं ना कहीं निगरानी भी रखी जाएगी और बहुत सारी जो विकास कार्य हैं उनमें गति आ गई है। लगभग 3-4 महीने से वो जो गति में है और वो साफ तौर पर सामने दिखने लग गए हैं।
रोड मैप की बात कर ली जाए, चाहे उज्जैन में जो रोप वे बन रहा है उसकी बात कर ली जाए, या जिस तरीके से महाकाल लोक में और भी नए जो नवाचार हो रहे हैं उनकी बात कर ली जाए, लगातार कहीं न कहीं यहाँ पर जो है विकास कार्य अब मूर्त रूप में दिखने लग गए हैं। साथ में ही अगर बात जिस तरह की आज जो सीएम यादव ने जिस तरीके से सिंहस्थ को लेकर जो बैठक की है, वो बैठक खास करके जो है यहाँ के संत जन महात्मा जो है जो सिंहस्थ में पधारते हैं उनके द्वारा आग्रह किया गया था कि सिंहस्थ में हर बार उनको कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर कुछ ऐसी तटस्थ योजना बनाई जाए, तो उस योजना पर भी अमल करने के लिए आज बैठक में विशेष करके चर्चा की गई है। साथ में मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो रत्नाखेड़ी गौशाला है, वहां पर भी सीएम का आज दौरा रहेगा, और वहां पर भी वो इस तरीके से उस रत्नाखेड़ी गौशाला को हाईटेक गौशाला के रूप में तब्दील करने का सीएम यादव का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए भी आज वो यहाँ पर निरीक्षण करेंगे, और सिंहस्थ की तैयारियां लगभग यहाँ पर जो है दिखाई देने लग गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, क्या कुछ निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की ओर से और बेहतर तरीके से व्यवस्था हो, प्रबंधन बेहतर हो, इसके लिए क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से, और अभी क्या कुछ कार्यक्रम रह गए हैं मुख्यमंत्री के? बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो सीएम यादव ने यहाँ दिशा निर्देश दिए हैं आला अधिकारियों की, सिंहस्थ में किसी भी प्रकार की ढिलाई बरती नहीं जाएगी। अगर कोई किसी भी प्रकार से लापरवाही करता है उसके खिलाफ सख्त आदेश जारी किए गए हैं। साथ में ही कहीं न कहीं उनके द्वारा जो एक विशेष रूप से जो चूंकि संत समुदाय जो बड़ी तादाद में यहाँ पर आता है, देश विदेश के लोग आते हैं, बताया ये जा रहा है कि 10 से 12 या 15 करोड़ के आसपास यहाँ पर पब्लिक के आने का है, तो उसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की जाए, उनको किसी प्रकार की जो तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं होती है उनको उपलब्ध करवाने के लिए पहले से ही रोड मैप तैयार करते हुए उन व्यवस्थाओं को अभी से ही करके दुरुस्त कर लिया जाए, जिससे कि उस समय कोई परेशानी हो। इसके लिए तमाम अधिकारियों को आदेशित किया है। साथ में ही अगर आगे कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो सीएम यादव अभी उनके गृह निवास गीता कॉलोनी में गए हुए हैं, और वहां पर उनके जो स्वर्गीय उनके काकी जी हैं उनका देहांत हो गया है, तो वहां पर वो कहीं न कहीं सम्मिलित होंगे पारिवारिक कार्यक्रम में, और उसके बाद उनका जो है रत्नाखेड़ी गौशाला में जाने का रूट सामने आया है। साथ में ही कांडक्ट परियोजना जो निर्माण की जा रही है उसका निरीक्षण करने के लिए भी वो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गौशाला का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री के साथ, और कौन कौन मौजूद रह सकता है और गौशालाओं में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसका जायजा लेकर निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा सकते हैं? से ही सीएम यादव की जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी है तब से लगातार कहीं न कहीं गौशालाओं में जो विकास के प्रबंधन के लिए लगातार ये सरकार कार्य कर रही है, और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरीके से जो अनुदान राशि है उसको भी बढ़ाया गया है, 20 से 40 कर लिया गया है। कहीं न कहीं इस तरफ जो है सीएम यादव का रुख साफ तौर पर ये है, गौशाला को लेकर किस प्रकार की जो है अनदेखी सहन नहीं की जाएगी। साथ में ही जो विभिन्न जो गौशालाएं चल रही है उनके लिए विकास के किस तरीके से आयाम स्थापित किए जा सकते हैं, चलिए ठीक है, किस तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं उज्जैन में, इसके साथ ही गौशालाओं में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर निर्देश मुख्यमंत्री देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए विशाल। लेकिन उज्जैन पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार औद्योगिक निवेश खास करके हमारे सभी युवाओं को काम मिले, युवा में भी जो तकनीकी रूप से दक्ष आईटी के बीटेक एमटेक या अलग अलग उच्च शिक्षा से जो शिक्षित व्यक्ति हैं या रोजगार चाहने वाले हमारे युवा मित्र हैं, सभी को सभी प्रकार के अवसर मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराने के लिए हमने सरकार बनने के बाद औद्योगिकीकरण का एक जो अभियान चलाया है उसमें हर संभाग पे जाकर के बड़े आयोजन करना। उस कड़ी में कल 7 तारीख को नर्मदापुरम अर्थात पुराने होशंगाबाद संभाग पर एक बड़ा रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला है, और जिस ढंग से इसको माननीय मोदी जी ने भी हमारी नवकरणीय ऊर्जा के सभी प्रकार के यंत्रों को बनाने के लिए इसको इंडस्ट्रियल पार्क की छूट दी, जिसके माध्यम से इस इंडस्ट्री के निवेशक देश भर से प्रदेश भर से अपनी सोलर पे विंड पे अलग अलग नवकरणीय ऊर्जा के संयंत्र लगा सकते हैं। इनके अलावा भी जो जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं उन सभी के लिए साथ कल ये कार्यक्रम होने वाला है। और मुझे अभी तक का जो संतोष है, हमको 3 बार ज़मीन की आवंटन के लिए जो हमारी निर्धारित भूमि थी उसको बढ़ाना पड़ रही है, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। उसके पहले आज हमने
नर्मदापुरम के तीनों जिलों में बात की है, हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम कि जो ऑलरेडी पहले से हमारे उद्योगपति वहाँ उद्योग जो चला रहे हैं उनको कोई कठिनाई तो नहीं है, उनकी कठिनाई का समाधान भी करते हुए और उनसे भी कहा कि वो और काम बढ़ाना चाहे तो काम भी बढ़ाएं। इसके लिए हम प्रदेश वालों को भी प्राथमिकता में रख रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इस औद्योगिक निवेश के माहौल में बड़े पैमाने पे निवेशक भी आ रहे हैं और यहाँ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं और हमारी आर्थिक रूप से प्रदेश की संपन्नता भी बढ़ रही है। मैं अपनी ओर से आज यहाँ उज्जैन में यहाँ से वीसी के माध्यम से मैंने जुड़ करके उस योजना की विस्तार से बात कही है। मुझे संतोष है कि कल की रीजनल कॉन्क्लेव हमारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे अपने देश और प्रदेश तो अंदर आ ही रहे हैं, बाकी 5 विदेश के लोग भी कल आकर के अलग अलग प्रकार से इन निवेशकों के साथ हमारे इस आयोजन में शामिल होंगे। एक और हमारे अपने सिंहस्थ के आयोजन को लेकर के सभी साधु संतों को सबका आग्रह था कि 1980 के सिंहस्थ से लगा करके 80, 92, 2004, 2016 यहाँ लगातार गंभीर का पानी मिला करके स्नान करना पड़ रहा था। तो इसलिए जब यहाँ स्नान की इच्छा उज्जैन में होती है तो शिप्रा जी के जल से ही स्नान करने की इच्छा होती है। हमने इस बार की योजना बनाई है सिलारखेड़ी सेवरखेड़ी डैम के माध्यम से जो बारिश का बड़े पैमाने पे पानी आता है उस पानी को स्टोर करके पूरे साल न केवल सिंहस्थ में बल्कि पूरे साल छिपरा के किनारे पर धीरे धीरे पानी बरसात के बाद छिपरा जी का ऊपर डैम से छोड़ेंगे तो हमारे सभी घाट पे छिपरा जी का पवित्र जल मिलेगा, जिससे उनकी स्नान की आकांक्षा पूरी हो। साथ ही साथ इस पानी को पीने के लिए भी हम सप्लाई करने का प्लान हमने हरियाखड़ी डैम से बनाया है। उम्मीद कर रहे हैं एक एक बूंद को सहेजते हुए नगर की आवश्यकता को भी पूर्ति करें, नागरिकों को स्नान के लिए भी मिले और सबकी भावनाओं का सम्मान हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सिंहस्थ के इस आयोजन में अभी तक के सारे आयोजनों में सबसे बेहतर साबित हो। हम सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे आयोजन को बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।